इंसानी तारीख के सफ़हात पर अगर हम सबसे ज़्यादा खूनरेज़, तबाहकुन और हलाकत खेज़ अदवार तलाश करें तो बिलाशुबा पहली और दूसरी जंग अजीम इनमें सबसे नुमायां। ये वो वक्त था जब इंसान ने अपनी अक्ल और दानिश को, अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी इजादात को इंसानियत की खिदमत के बजाय इंसानियत की बर्बादी में इस्तेमाल किया। ये जंगें सिर्फ हथियारों की लड़ाइयाँ नहीं थीं, बल्कि गुरूर, अना, ताकत और दुनिया पर गलबे की ख्वाहिश की भयानक तस्वीरें थीं। और जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधा हो जाए, जुल्म के नशे में डूब जाए और अल्लाह की हिदायत को भुला दे तो नतीजा यही निकलता है कि ज़मीन खून से भर जाती है और आसमान फरियाद करता है। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई। बज़ाहिर ये एक शहजादे के कत्ल से फूटी, मगर हकीकत में ये बरसों की रकाबतों, ताकत की हवस और यूरोपी ममालिक के दरमियान खुफिया मुआहिदों का नतीजा थी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और सल्तनत उस्मानिया एक तरफ थी और बरतानिया, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका दूसरी तरफ। जंग के दौरान जदीद हथियार पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए। टैंक, हवाई जहाज, जहरीली गैस, भारी तोपें, इंसान ने इंसान को मारने के लिए जो कुछ ईजाद किया था सब आजमाया गया। लाखों नौजवान सिपाही जो ख्वाब देखते थे कि वो हीरो बनकर लूटेंगे, वो कीचड़ भरे खंदकों में सड़ गए। मुसलमानों के लिए ये जंग एक अलमिया थी। खिलाफत उस्मानिया, जो सदियों से मुसलमानों की अलामत थी, कमजोर होकर इस जंग में कूद पड़ी। यूरोपी ताकतों ने चालाकी से अरबों को खिलाफत के खिलाफ भड़काया, झूठे वादे दिए कि जंग के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो मुसलमानों के हिस्से बखरे कर दिए गए। शाम, इराक, फलस्तीन, लबनान सब मुख्तलिफ ताकतों के कब्जे में दे दिए गए। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा अपनी असल ताकत से महरूम हो गई और गुलामी की जंजीरों में जकड़ दी गई। इस्लामी नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो ये जंग हमें बताती है कि जब मुसलमान अपने ईमान और इत्तेहाद को छोड़ देते हैं तो वो दूसरों का आला कार बन जाते हैं। कुरान ने वाज़े हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बिटो, लेकिन इस वक्त उम्मत अंदरूनी कमजोरियों में मुब्तला थी। इसी का नतीजा ये हुआ कि खिलाफत खत्म हो गई, उम्मत का शिराजा बखर गया और दुश्मन ने हमारी सरजमीन को बांट कर रख दिया। पहली जंग अजीम के बाद दुनिया के नक्शे बदल गए। लाखों लोग यतीम, बेवा और बेघर हुए। इंसानियत ने वो दिन देखे कि जिसकी होलनाकी बयान से बाहर है। मगर अफसोस ये है कि इंसान ने इससे कोई सबक न सीखा। ताकत का नशा बाकी रहा, गुरूर बाकी रहा और जुल्म बाकी रहा। यही वजह है कि चंद दहाइयों बाद दूसरी जंग अजीम छिड़ गई, जो पहली से भी ज्यादा खौफनाक साबित हुई। दूसरी जंग अजीम 1939 में शुरू हुई। जर्मनी का लीडर एडोल्फ हिटलर ताकत के घमंड में आ गया। उसने अपनी कौम को ये बावर कराया कि वो दुनिया की सबसे आला कौम है और बाकी सब कमतर है। उसने यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया। फ्रांस और पोलैंड को रौंद डाला, बरतानिया को झुकाने की कोशिश की। उधर इटली और जापान भी इसके साथ शामिल हो गए। दूसरी तरफ अमेरिका, रूस और बरतानिया एक दूसरे के करीब आ गए ताकि हिटलर को रोका जा सके। ये जंग 10 साल से भी कम वक्त में पूरी दुनिया को लपेट में ले गई। गांव के गांव जल गए, शहर के शहर खंडर बन गए। हिटलर ने यहूदियों को खत्म करने की मुहिम चलाई जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। लाखों यहूदी गैस चैम्बर्स में मारे गए। मशरकी महाज पर रूस और जर्मनी की लड़ाइयां लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को निगल गई। फिर आखिर में अमेरिका ने जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। एक लम्हे में हजारों लोग जलकर राख हो गए, नस्लें माजूर हो गई। ये वो लम्हा था जब इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी की मेराज को इंसानियत की तबाही में इस्तेमाल किया। इस्लामी जाविये से अगर देखा जाए तो ये जंग अल्लाह की संत को याद दिलाती है। कुरान कहता है कि जब कोई कौम जमीन में फसाद करती है, जुल्म करती है और अपनी ताकत पर गुरूर करती है तो अल्लाह इसे जलील कर देता है। हिटलर और जर्मनी का अंजाम इस संत की एक मिसाल है। ताकत के नशे में चूर ये कौम आखिरकार मिट्टी में मिल गई। जापान जो अपनी तलवार की तहजीब पर नाजा था,
एक लम्हे में झुकने पर मजबूर हो गया। ये जंग इस बात की दलील है कि जुल्म और गुरूर हमेशा तबाही पर खत्म होते हैं। इन जंगों से मुसलमानों के लिए एक और सबक भी है। ये जंगें दरअसल यूरोप और मगरिब की बाहमी रकाबतें थीं, लेकिन उनके असरात सबसे ज्यादा मुसलमानों पर पड़े। फलस्तीन पर कब्जा हुआ, इसराइल वजूद में आया, अरब दुनिया गुलामी में रही। इन जंगों के बाद मुसलमान मजीद कमजोर हो गए, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि दूसरों के आलाकार बने रहे। ये हकीकत आज भी हमारे सामने है। कुरान में है कि ए ज़मीन में फसाद न करो, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें हर वक्त अपने मुफाद के लिए फसाद बर्पा करती रहती हैं। और जब मुसलमान कुरान और संत के बजाय दूसरों के इशारों पर चलीं तो वो भी उन्हीं फितनों का शिकार हो जाते हैं। इंसानियत के लिए सबसे बड़ी इबरत यही है कि जंग सिर्फ मौत और बर्बादी लाती है। लाखों माँ बाप ने अपने बेटे खोए, लाखों औरतें बेवा हुईं, लाखों बच्चे यतीम हुए। लेकिन ताकत के पुजारी हुक्मरानों ने कभी नहीं सोचा कि इन मासूमों का क्या होगा। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। लेकिन इन जंगों में लाखों बेगुनाह मारे गए, गोया इंसानियत को बार बार कत्ल किया गया। आज जब हम इन जंगों को याद करते हैं तो दिल लरज़ जाता है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने इन जंगों से सबक सीखा? क्या दुनिया ने जुल्म और गुरूर से तौबा की, या हम अब भी उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं? आज भी ताकतवर मुल्क कमजोरों पर हमला करते हैं, वसाइल के लिए खून बहाते हैं और मासूमों को कुर्बान करते हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो इन जंगों को इबरत की नजर से देखें। अपनी असल ताकत यानी ईमान, कुरान, संत और इत्तेहाद को मजबूत करें। क्योंकि जब हम अल्लाह पर भरोसा छोड़कर दूसरों पर भरोसा करते हैं तो हम दूसरों की चालों का शिकार हो जाते हैं। यही दोनों जंगों का सबसे बड़ा सबक है। इंसानियत ने इन जंगों में जो कुछ खोया वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि उनकी